बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। 62 साल की उम्र के एक बूढ़े आदमी को बाईं आंख से सही नज़र नहीं आ रहा था। ख़ास तौर पर रात को तो और नज़र ख़राब हो जाती थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपकी आंखें तो ठीक हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि जिन रगों से आंखों को खून फराहम होता था वो सूख गई हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक इंसान में नाफ बनती है, जो फिर एक कार्ड इसके ज़रिए माँ से जुड़ जाती। वो रग होती है, खून की रग, और इससे जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह। नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का यह हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के जरिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह कमोबेश 280 दिन में तैयार हो जाता है, यानी 9 महीने कुछ दिन। उसकी अपनी एक खुद की जिंदगी होती है। ये वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती है। नाफ के इस सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद रगें अगर फैलाई जाएं तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती। ज़माना कदीम से इल्म तिब के इलाज में, आँख अगर सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, इस मकाम को ख़ास अहमियत हासिल है। पित्ता सही काम न कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों का दर्द, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, स्किन जिल्द का सूख जाना, आंखों के सूख जाने से सही नजर ना आना। बाल और बाल के लिए रोज रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच पेट के इर्द गिर्द जो नाफ का हिस्सा है, इसके गिर्द मालिश करें। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं, जैसे कि हमने अभी बयान। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में आफाका के लिए और जिल्द के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाए? नाफ के सुराख में अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के जरिए उन तक तेल पहुंचाया जा सके, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह के करम से अल्लाह के कुछ आराम हो जाएगा। तनाव की कमी के लिए नाफ में प्याज का पानी 20 ग्राम, रोगन जैतून आधा पाव। इस आधा पाव रोगन जैतून में 20 ग्राम जो प्याज का पानी है वो जलाना है और उसके बाद ये इस्तेमाल करना है तो मसला हल हो जाएगा। नाफ के अंदर और बाहर मालिश करने से कानों में सीटियों की आवाज़ आती है, जो मेडिकल ज़बान में टिनाइटिस कहते हैं। कानों में साए साए की आवाज़ आती है, टिनाइटिस होता है। तो सरसों के तेल 50 ग्राम, तुखम हर्बल 2 अदद पीस कर नाफ में 15 दिन लगाने से साए साए की आवाज़ आना ख़त्म हो जाएगी। कुव्वत समात के लिए, कुव्वत समात की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दारचीनी पीसें 20 ग्राम। ये 20 ग्राम दारचीनी सरसों के 50 ग्राम तेल में जलाकर उस तेल को नाफ में लगाने का इस्तेमाल करना है और कुव्वत इस्तेमाल समात में बेहतरी आएगी। इसका फूलना 10 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल मिलाकर हल्का गर्म करके ठंडा कर लें, फिर इसको लगाएं। 2 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है और इस तरीके से पेट कंट्रोल हो जाएगा। ये कब्ज़ कुशा नुस्खा भी है। नहाने के बाद रोगन जैतून नाफ में लगा दें। मज़े की बात यह है कि एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। फिर सर्दियों में होंठ खुश्क होकर फट जाते हैं, लोगों के तो ज़ख्मी हो जाते हैं। भी नाफ तक तेल लगाने से अफाका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।